इसके अलावा जो कंपोजिशन वाला पार्ट है उसमें जो राइज वाले नोट्स हैं वो मेरे काफ़ी हेल्पफुल रहे। और मैं डेली आंसर राइटिंग करती थी, चाहे मैं एक संक्षिप्तीकरण लिखूं या एक पल्लवन लिखूं या एक निबंध लिखूं या लेटर लिखूं या जो भी है। जैसे लेटर का जो फॉर्मेट है, जितने भी लेटर है अपने हिंदी में, मैंने जहाँ मैं पढ़ती थी उन सब के फॉर्मेट्स जो है वो A4 पेपर पे लिखे और चिपका लिए थे। तो डेली मैं जब भी पढ़ने बैठती उससे पहले सुबह सुबह एक बार देख लिया कि हाँ ये फॉर्मेट है इसमें, क्योंकि बहुत बार हम भूल जाते हैं कि कहाँ आपको प्रतिलिपि देनी है, कहाँ आपको प्रतिलिपि नहीं देनी है, कहाँ हस्ताक्षर करने हैं, कहाँ नहीं करने हैं। ये सारी चीज़ें बहुत बार मुझे कन्फ्यूज़ करती थी, तो इसलिए मैंने उनको अपनी जहाँ मैं जिस टेबल पर मैं पढ़ रही हूँ उसके सामने लगा लिया और डेली उनको देखने का मेरा काम था। और इंग्लिश की यदि बात करें तो वही मैंने बीके रस्तोगी काफ़ी अच्छे से पढ़ी है। जो रटने वाला पोर्शन है वो उसके अच्छे रट्टे मारे हैं। और उसके अलावा जो लिखने वाला पोर्शन है उसकी भी मैं डेली आंसर राइटिंग करती थी कि जो ऐसे है, जो इलेबोरेशन है, पैसेज है, इनकी डेली प्रैक्टिस एक ना एक चीज़ की जो लिखने वाले पोर्शन की, ताकि कुछ तो लाइनें हमें याद हो जाती है कि वहाँ जो इतना जब पढ़ते हैं अपने, तो कोई भी टॉपिक अपने सामने आ जाए, अपने कोई ना कोई लाइन याद आ जाती है और वहाँ हमें हेल्प रहती है। और यदि लेटर की बात करें इंग्लिश में, तो लेटर के भी फॉर्मेट्स हैं अपने-अपने अलग-अलग लेटर, चाहे एप्लीकेशन फॉर जॉब है, चाहे कंप्लेन लेटर है, बिज़नेस लेटर है, कोई भी लेटर हो। तो आप यही कीजिए कि जो आपको नहीं याद हो रहा है उसको आप अपने टेबल के सामने रखिए या साइड में कहीं भी शॉर्ट नोट्स बनाइए और उनको डेली देखिए। मेरे साथ लास्ट में ये हुआ कि हिंदी और इंग्लिश दोनों मेरे अंगुलियों पर थी। जो मैं जब अपना पेपर था मेंस का, तो मैं सिर्फ़ एक A4 साइज़ का जो पेपर है वो लेके गई थी, जिसमें मैंने जो चीज़ें मुझे हार्ड लगती थी वो लिखा। और जब मैंने पेपर लिखा तो मुझे इतना ईज़ी लगा वो कि यार ये चीज़ें तो सारी मेरी पढ़ी हुई है, क्योंकि मैंने सारी जो पूरी बुक है उसके अच्छे से याद कर रखा था। तो आप ऐसे मत कीजिए कि मैंने इसका 2 बार रिवीज़न कर लिया, 3 बार रिवीज़न कर लिया, कोई काउंट कीजिए मत कि मैंने कितनी बार पढ़ लिया। बस आप पढ़ते रहिए जब तक आपको आपका टारगेट ना मिल जाए। चाहे आपने 10 बार पढ़ा हो, चाहे 20 बार पढ़ा हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे ये है शेड्यूल है, ये 1 दिन का शेड्यूल है और ये शेड्यूल एक आइडियल शेड्यूल मैं मान सकती हूँ। जब आपको आपके जो टॉपिक है उसका हर पार्ट एक माइनर जो है छोटे-छोटे रूपों में आपको मिल रहा है। जैसे संधि में यदि बात करें तो एक सिर्फ़ दीर्घ और गुण संधि है। तो इसको आप जितने अच्छे से जितनी जगह से कवर कर सकते हैं उतनी जगह से कीजिए, ताकि आपके कम से कम इन 2 संधियों में कोई डाउट ना रहे। उसके बाद उपसर्ग है, मुहावरे हैं, इनका मतलब ये छोटे-छोटे इतना बाँट रखा है इसको इतने अच्छे से कि आप ये छोटे-छोटे टुकड़ों में बाँट के कब आपका सिलेबस कवर हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। पल्लवन जो है वो बहुत अच्छे से इन्होंने एक्सप्लेन कर रखे हैं, जो राइज़ कोचिंग है उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखे हैं, क्योंकि मैंने खुद पढ़ा है तो मुझे इनका आइडिया है। ये जो लाइन्स है ये मैं याद करती थी इनकी। यही इंग्लिश में यदि बात करें तो ये छोटे-छोटे शेड्यूल में जो बाँट रखा है, इसको आप प्रॉपर फ़ॉलो कीजिए। आपका सिलेबस कब कंप्लीट हो जाएगा पेपर 4 का आपको आइडिया भी नहीं रहेगा और लास्ट में आपको ये लगेगा कि अरे! ये तो हो गया, बस इतना ही था।